जय हिंद साथियों, आज की जो हम सच्ची घटना लेके आए हैं वह बहुत ही रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना है। बहुत ही दर्दनीय घटना है। कभी भी कोई इंसान ये सोच नहीं सकता है कि जिसके साथ हम साथ फेरा लिए हैं वही हमको जान से मरवा देगी। सनातन धर्म में कहा गया है साथियों कि आखिर लड़का जैसा भी हो या लड़की जैसा भी हो, अगर हम उसके साथ साथ फेरा ले लिए, उसके मांग में सिंदूर डाल दिए, तो मेरा जीवन साथी वही है। उसके प्रति ना हम गलत सोच सकते हैं, ना वो हमारे प्रति गलत सोच सकती है। उससे बढ़ के इस दुनिया में लड़की के लिए किसी को नहीं माना गया है, ना ही लड़की किसी को मानती भी है। लेकिन अभी का जो दौर है वो रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना आए दिन सामने आते रहता है। अभी का समय में देखने को मिलता है, कभी बॉयफ्रेंड की वजह से पति को मार दिया, तो कभी पति को ड्रम में डाल दिया, तो कभी पहाड़ से धक्का दे के मार दिया जाता है। तो ये अभी के समय के लिए ये सब नॉर्मल हो गया है, कुछ है नहीं। तो आज की जो सच्ची घटना है कुछ ऐसा ही है। तो इस घटना को आगे बताने से पहले हम अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम हुआ एपी मल्होत्रा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो साथियों, यह जो घटना घटित हुआ है वह बिहार के समस्तीपुर जिला का है। समस्तीपुर जिला से सटे हुए एक थाना है, मुफस्सिल थाना, और वही थाना के अंतर्गत एक कस्बा है, गांव है, जिसका नाम है लगुनिया रघुकंठ, और वार्ड संख्या 46 का यह घटना है। वार्ड संख्या 46 में सोनू झा, जिनका उम्र 30 वर्ष है, उनका घर पड़ता है और वो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं। सोनू झा का ससुराल हुआ समस्तीपुर जिला के ही घटो किशनपुर में। उनका शादी हुआ था, घटो किशनपुर में उनका ससुराल हुआ। उनका बीवी का नाम है अस्मिता देवी। और सोनू झा का जो पापा जी हैं वो फार्मर हैं, किसान हैं। तो सोनू झा का जब शादी हुआ घटो किशनपुर में अस्मिता देवी के साथ, तो सोनू झा का अच्छा रिलेशनशिप वो लड़की के साथ नहीं चल रहा था। लड़की खुद ने सोनू झा के साथ रहना नहीं चाहती थी। कोई एक एक बहाना लेके झगड़ा, मारपीट, डिस डेट, गाली गलौज होते रहता था। फिर सोनू झा वो सोचे मेरा बीबी है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। लड़की रहना नहीं चाह रही थी, बोल रही थी कि हम नहीं रहेंगे। फिर सोनू झा पंचायती करवाते हैं, हर चीज़ होता है। फिर बॉन्ड पेपर भी सोनू झा बना के देते हैं कि तुम रहो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, तुमको हम हर चीज़ पूरा करके देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर लड़की मान जाती है रहने के लिए। लड़की मान जाती है, रहती भी है। लड़की आती है, फिर सोनू झा के साथ रहने लगती है, फिर सब कुछ सही चलने लगता है। सोनू झा पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं। वो सुबह में निकलते हैं और रात्रि के 10 बजे तक रिटर्न आते हैं। सोनू झा सोचते हैं कि चलो मेरा बीबी है, फिर उसको हम सही से देख रेख नहीं करेंगे। इसके लिए वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और पैसा कमा के घर में लाते हैं। मम्मी पापा सबको देखते हैं, सही ढंग से जीवन यापन करते हैं। सोनू झा को फिर बच्चे होता है, एक लड़का और एक लड़की है सोनू झा को। फिर सोनू झा अपना हर जिम्मेवारी निभाते हैं, पापा का, पति का, बेटा का, भाई का, हर जिम्मेवारी निभाते हुए, हर चीज़ देखते हुए चलते हैं। वो बहुत मेहनती हैं, पेशे से ऑटो ड्राइवर थे। और सोनू झा सोचते हैं कि अब चलो बच्चा है तो मेरा भी खर्च बढ़ गया है। इसके लिए वो रात्रि के 10-11 बजे तक ऑटो चलाते थे, मेहनत करते थे। फिर सोनू झा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर को रखते हैं जिसका नाम हरिओम चौधरी है। वो सोनू झा के ही गांव का है, हरिओम चौधरी। सोनू झा ऑटो चलाने के लिए बाहर रहते थे। हरिओम चौधरी सोनू झा के घर पे पढ़ाने के लिए आता था बच्चे को। फिर क्या, यहीं पे सोनू झा का बीबी अस्मिता देवी और हरिओम चौधरी दोनों में इश्क मोहब्बत का सिलसिला चालू हो जाता है।
देखते ही देखते दोनों इस कदर हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर सोनू झा को यह बात पता नहीं था कि हम जो टीचर को रखे हैं होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वही टीचर से मेरा बेबी का, अस्मिता का प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक दिन यह होता है कि सोनू झा रात्रि के 10 बजे तक रिटर्न घर नहीं आते हैं, तो उनका पापा इंतज़ार करते रहते हैं कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। कॉल किया जाता है, सोनू आता है। 12 बजे सोनू अपने घर पे आता है। पापा पूछते हैं लेट कैसे हो गया। सोनू बोलता है एक प्राइवेट भाड़ा मिल गया था, जो कि हम भाड़ा में चले गए थे, फिर आने में हमको थोड़ा लेट हो गया। सोनू को आने में लेट होने के पश्चात जब उसके बीवी देख लिया टाइम कि अब तो सोनू आया नहीं, हो सकता है वो प्राइवेट भाड़ा में गया है, तो अब तो वो आएगा नहीं। इतने में सोनू का जो बीवी अस्मिता देवी है, वो हरिओम, जो अस्मिता देवी का बॉयफ्रेंड है, होम ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर, उसको कॉल करके रूम पे बुला लेती है और दोनों रूम में पैक हो जाते हैं। फिर सोनू आता है तो सोनू का पापा बोलते हैं ठीक है जाओ फ्रेश होके खाना पीना खाओ, आराम करना। तो सोनू जाता है, जैसे ही अपना कमरा वो खुलता है तो दोनों को देख लेते हैं अश्लील अवस्था में। सोनू अपने बीवी को और हरिओम चौधरी को अश्लील अवस्था में देख लेता है। फिर क्या, यहीं से सोनू का मौत का जो रचना होता है वो दोनों रचना चालू कर दिया। फिर सोनू को दोनों पकड़ लेता है और सोनू को करंट लगा के मार दिया जाता है हरिओम चौधरी और उसके बीवी के द्वारा। तो सोनू को मार करके और हल्ला कर दिया जाता है कि सोनू खुद सुसाइड किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सोनू को मार दिया गया था, जो कि उसी का बीवी और अस्मिता देवी और उसका जो बीवी का जो प्रेमी है, होम ट्यूशन पढ़ाने आता था, हरिओम चौधरी, ये दोनों मिल के मार देते हैं और लाश को घर में ही छोड़ देते हैं और सुबह में हल्ला कर देते हैं कि ये कूलर से करंट इसको लग गया है और ये डेथ कर गया है।